यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः, आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज नानापेठ पुणे महाराष्ट्र से संचालित बड़ा ही दिव्य भव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी अभी सुन रहे थे अपनी बहनों को, श्रीमती आशा जी, श्रीमती शीला जी, श्रीमती शिक्षा जी, श्रीमती उमा जी, श्रीमती प्रतिभा जी को, और सभी जितने भी जुड़े हुए आर्य समाज नानापेठ के सदस्य हैं, अधिकारीगण हैं, तथा भिन्न भिन्न समाजों से, पूरे देश भर के प्रांतों से जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को शिक्षक दिवस के इस अवसर पर, जो कि कल आने वाला है, हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और अपनी बात, जो हमारा आज का विषय है शिक्षक दिवस, उसके ऊपर अपनी कुछ चर्चा आपसे कर लेती हूँ। प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, बड़ा ही हर्ष का विषय है। प्रथम बार मुझे हमारी जो संयोजिका आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती नीता आर्या जी हैं, उन्होंने मुझे इस सौभाग्य का अवसर दिया कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आर्य समाज नानापेठ का दर्शन कर सकूं। तो ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है भी है, और गौरव का भी। मैं अपने आप को गौरवान्वित करती हूँ कि भारत देश में महर्षि दयानंद के कार्य को चारों ओर प्रमुखता के साथ और प्रखरता के साथ में हमारी बहनें चला रही हैं। बड़ा ही मुझे बड़ी खुशी होती है कि जहाँ भी देखो, जिस भी समाज में देखो, बहनें ही सबसे आगे होती हैं। आज मातृशक्ति सच में शिक्षिका बन करके, ब्रह्मा बन करके, मूर्धा बन करके, केतु बन करके चारों ओर खड़ी हुई है। इस शिक्षक दिवस पर इस मातृशक्ति शिक्षिका को भी मैं नमन करती हूँ। आइए अब विषय की ओर चलते हैं। तो आज हम सभी शिक्षक दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं ये शिक्षक दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। कुछ थोड़ी सी चर्चा मैं भी आपके साथ में कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, कल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वैसे तो जब ये बात चली थी, जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो एक कॉलेज में वो पढ़ा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी। जब बच्चे उनका जन्मदिन मनाने लगे तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म दिवस मत मनाइए। बड़ी महान आत्माएं होती हैं जो गर्व के साथ कहती हैं, मेरा जन्म दिवस मत मनाइए। आज हम तो सभी चाहते हैं कि हमारा जन्म दिवस मने, लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, क्या सोच करके कहा, ये बहुत ही विद्वता का विषय था। क्यों? क्योंकि वे एक कुशल दार्शनिक थे, विद्वान थे, पंडित थे, शिक्षक थे, अनुशासनवादी थे, समय का पालन करने वाले थे। जो जो एक आदर्श गुण व्यक्ति के भीतर, उसके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, वे सभी गुण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भीतर थे। उन्होंने इसी लिए सोच करके ये कहा कि नहीं, मेरे नाम से नहीं, इसको शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाना चाहिए। तो तब से हम सभी ये 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वास्तव में ये प्रेरणा स्रोत ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनकी प्रेरणा से हम अपने जीवन को संवारा करते हैं। कैसे हो गुरु शिष्य का संबंध, कैसा, कौन होता है शिक्षक, कौन होता है गुरु, कौन होता है आचार्य, कौन होता है अध्यापक, कौन होता है पुरोहित, कौन होता है पंडित, कौन होता है पुजारी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आज हम एक ही शब्द से समझ लिया करते हैं बस, लेकिन वास्तव में इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पंडित तो वह होता है, और ये सारे गुण अगर देखना चाहें एक जगह पर, जैसे कि हमने महर्षि दयानंद के भीतर देखे, वही गुण मुझे जो लगता है कि वर्तमान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भीतर भी समाहित थे। वे दार्शनिक थे, पंडित थे, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन था उनके जीवन में। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा शोध, कहते हैं कि एक शिक्षक के लिए जितने विषयों को वो इकट्ठा कर सकता है, उतने विषयों को आत्मसात करना चाहिए उसको। क्योंकि अपने स्टूडेंट को जब वो पढ़ाता है, अपने शिष्यों को जब पढ़ाता है, तो पूर्णता के साथ वो पढ़ाता है।
इसलिए कहीं भी उसका जिस विषय का भी शिक्षक हो, अर्थात शिक्षा, शिक्षक का अर्थात जो शिष्य को शिक्षा देता है और शिष्यजन उससे शिक्षक लेते हैं, तो जो शिक्षा देने की और इच्छा लेने की जो पूर्णता है या इच्छा है, उसका नाम शिक्षक है। तो इस बात को हमको समझना है, शिक्षा की इच्छा, अब वो शिक्षा देने की इच्छा हो या लेने की इच्छा हो, दोनों ही इस शिक्षक शब्द में आ जाते हैं, शिक्षा शब्द में आ जाते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि वो एक आचार्य भी थे। आचार्य का अर्थ होता है अपने आचरण से सिखाने वाले। हर बात की, जब उनको पेंशन मिलती थी तो कहीं से, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पेंशन नहीं लेनी, मुझे फ्री में काम करना है। ऐसे बहुत सारे, आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर उनके बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। लेकिन मेरा विषय सिर्फ एक उन्हीं के ऊपर बोलना नहीं है, समय की एक लिमिटेशंस होती है, उसी में ही मुझे सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके रख देनी है। तो आचार्य के साथ साथ वो दार्शनिक थे, वो पंडित थे। पंडित का अर्थ होता है पांडित्य, और उसी पांडित्य का अर्थ, जो पंडित का अर्थ है, वो बिगड़ करके पंडा बन गया, कहीं पंड्या बन गया, किसी एक विशेष कला में मर्मज्ञ। तो ऐसी उनके पास अपना भी मर्मज्ञता भी थी। पुरोहित अर्थात पर जमा हित, दूसरे का हित करने वाले, ऐसे भी वो थे। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा करते थे, और वे ही महान आत्माएं होती हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए काम करती हैं और आगे आती हैं, श्रेय औरों को देती हैं, काम स्वयं पीछे से करती हैं। ये शिक्षक दिवस हमको यही शिक्षा देने के लिए आया है, यही प्रेरणा करने के लिए आया है कि हम अपने महान पुरुषों को आगे रख करके उनसे सीखना शुरू करें, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके गुणकर्म स्वभाव को देखें कि किस तरह से उन्होंने जीवन जिया। हमारे आर्य समाज के हमारे गुरु हमको जो मिले, महर्षि दयानंद सरस्वती मिले, वे भी एक शिक्षक थे, वे भी महर्षि थे। और महर्षि का स्थान तो बहुत बड़ा होता है, ऋषि से भी ऊपर होता है। वेदों का भाष्य करना, ये एक पांडित्य है, ये एक पंडित की कला होती है। आचार्य अपने आचरण से शिक्षा देना, आर्य समाज को संगठित करना, आर्य समाज का भवन बनाना, और भवन बना करके इसीलिए भवन बनाना कि भावनाएं सभी की एक जगह पर एकत्रित हों, जो श्रेष्ठ भावनाएं, और उन श्रेष्ठ भावनाओं को एकत्रित करके वे जो लोग श्रेष्ठ भावनाओं को एकत्रित करने वाले हैं, वे चारों ओर प्रचारित प्रसारित इसको करने वाले बने, जिससे पूरा विश्व आर्य बने। प्रणवंतो विश्व आर्यम का इसीलिए उन्होंने उद्घोष भी दिया था। ये गुरु हैं। दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति में जो भी पदार्थ है वो हमको शिक्षा दे रहा है। और उस देखिए, शिक्षा और विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा हमको जहाँ पर भौतिक विकास की, भौतिक ज्ञान की शिक्षा मिलती है जिस शिक्षा से, और विद्या से हमको उस शिक्षा को देख करके, अर्थात उस वस्तु को का ज्ञान लेकर के, व्यावहारिक ज्ञान लेकर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान में उतरना होता है। क्योंकि विद्या हमारी मुक्ति का पथ प्रशस्त करती है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अर्थात इस संसार के सामानों को सीखना, इनको कैसे उपयोग में लेना, ये सभी शिक्षा है। और इन संसार के सामानों को देखना कि ये नश्वर हैं या अविनश्वर हैं, ये कितने दिन टिकाऊ हैं, इनका क्या गुण धर्म है, ये विद्या है। तो एक जो अध्यापक होता है वो अध्ययन करता है और अध्यापन कराता है। ये भी एक डिफरेंस है। आजकल सभी को मैंने देखती हूँ, किसी को भी कुछ बोल दिया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक आर्य समाज के मंच से ही आपको सुनने के लिए मिलेगी। हाँ, वो एक अलग बात है, कभी कभी कोई विरला व्यक्ति भी आर्य समाज का अगर प्रवचन अटेंड कर लेता है तो उसको दूसरी जगह भी बोलने में ये आसानी हो जाती है। इस बात को वो कह सकता है, और कहते भी हैं कई संगठनों में, ऐसा नहीं है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो हमको सोच दी, विज्ञान सम्मत, वेद के अनुकूल, वो सोच हमारे पास विरली है। लेकिन ऐसी विरली सोच का भी क्या फायदा जब वो सिर्फ एक कूप मंडूक बन करके रह जाए, संकुचित बन करके रह जाए। शिक्षा के विकास के लिए, विद्या के विकास के लिए हमें घर घर तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जाकर के ये शिक्षक दिवस मनाने भी हमारे लिए सार्थक होंगे। इस बात को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि भारत का रत्न मिला, उनको कई बार क्या कहते हैं उसको, नामित किया गया। किस लिए? इनाम देने के लिए, नोबेल प्राइज देने के लिए। लेकिन फिर भी वो पीछे ही पीछे हटते रहे। ऐसे भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आज हम सभी जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सभी के वे प्रेरणा स्रोत रहे। परमात्मा हम सभी को वो शक्ति दे, वो अनुशासन से जीना सिखाए, हम उस अनुशासन में चलें, हम उस समय के बंधन को समझें कि समय कितना कीमती है। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार,
ऐसा हो जिससे किसी की किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो पाए। हम अपने समय को समझने वाले बने। क्यों? क्योंकि कालो गशो बहती, ये समय तो दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसीलिए इसको पकड़ना शुरू करें। अभी से ही अध्ययन में लग जाएं, अभी से शिक्षा का विकास करना शुरू कर दें। शिक्षा में हर प्रकार की भौतिक शिक्षा जो कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में और पढ़ा करते हैं, लेकिन गुरुकुलों के भीतर शिक्षा और विद्या दोनों का समावेश हमको मिलता है। इसीलिए हम महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, जिस बात को, उसी बात को स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जीवन में उतारा, और स्वामी श्रद्धानंद ने जो हमको शिक्षा दी वो समझने लायक है। उन्होंने कहा, आज स्कूल तो बहुत बन गए हैं, टीचर भी बहुत हो गए हैं, लेकिन आचरण करने वाले आचार्य, उपदेशक बहुत ही बिरले हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है हम सभी को अपने आचरण से शिक्षा देने की, हम सभी को अपने आदर्शों से संस्कार छोड़ने की। हम सभी इन महान पुरुषों को जानें, इनकी जीवनी को पढ़ें, अपने बच्चों को इन जीवनियों को पढ़ाएं, तभी जाकर के हम शिक्षक दिवस को इसको सार्थक कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आइए मैं आपको अब ले चलती हूँ, क्योंकि शिष्य का तो संबंध ही बहुत बिरला होता है। शिक्षक और शिष्य का तो संबंध ही बहुत बिरला होता है, क्योंकि कहा जाता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़ा कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोर। बाहर मारे चोट। तो गुरु और कुम्हार का संबंध ऐसा होना चाहिए। गुरु अपने बच्चों की तरह, जैसे एक पिता अपने पुत्र की को पालना करता है, निर्माण करता है, गढ़ता है, जैसे एक पत्थर पर भी चोट मारने वाला जो कुशल कारीगर होता है उसकी प्रतिमा बना देता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजनों को भी चाहिए कि अपने शिष्य का इस तरह से निर्माण करें। और निर्माण करने में काफी मेहनत लगती है। कई बार तो हाथ पैर भी गंदे हो जाते हैं, कई बार हाथ पैरों में चोट भी लग जाती है। जितना त्याग करना पड़ता है एक माता पिता को, गुरु को, उसका निर्माण करने में, बच्चे का और शिष्य का, उतना त्याग कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को नहीं करना पड़ता, किसी भी रिश्ते में नहीं है। इसीलिए तो जब वो बच्चा बनता है तो उसको द्विज नाम दिया जाता है। दूसरा जन्म कहाँ से मिलता है? गुरुजनों के गर्भ से मिलता है। गुरु और कुम्हार एक समान ही होते हैं। कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, कैसे करता है? चाक के ऊपर चलाता है, भीतर से हथेली लगाता है, बाहर से थप 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 करके उसमें चोट लगाता जाता है, और बिल्कुल मुलायम चोट लगाता है जिससे उसका आकार बिगड़ ना पाए। आज हमारी संतति अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं विमुख हो रही है, इसलिए उसका पूरा पूरा जिम्मा माता पिता और गुरुजनों का जाता है। आज आवश्यकता है हमें स्वयं ऐसे गुरुजन बनने की, ऐसे आदर्श में माता पिता बनने की, जिससे हमारी संतति सुमति को प्राप्त करते हुए उत्तम उत्तम होकर के इस राष्ट्र का सुंदर निर्माण कर सके। अर्थात हम सभी को आज आवश्यकता है अपनी संतति को ऐसे संस्कार देने की अपने जीवन के द्वारा, तभी जाकर के इस शिक्षक दिवस को हम सार्थक कर सकते हैं। प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, आइए मैं बताती हूँ वे कौन से लक्षण हैं जो शिष्य के भीतर होने चाहिए, और वे कौन से लक्षण हैं जो गुरु के भीतर होने चाहिए। बहुत ही सुंदर हमारे नीति शतक शास्त्र कहते हैं कि जो शिक्षक है वो कैसा हो और जो शिष्य है वो कैसा हो। वैसे तो कहा गया है कि जो शिक्षक बनना नहीं जानता, जो आचार्य बनना नहीं जानता, वो शत्रु समझना उसको। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यात प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में इसको कोट किया है। अभी हमने, हमारी पाठशाला चल रही थी संस्कृत की, उसकी सत्यात प्रकाश की, उसमें हमने इस विषय को पढ़ाया था। कहा था उन्होंने, माता बैरी पिता शत्रु ये न वालो न पाठ था, सभा मध्य न शोभनते हंस मध्य बको यथा। वे उसी प्रकार से कुशोभित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं माता पिता या गुरुजन, जैसे कि हंस के बीच में बगुला कुशोभित और तिरस्कृत होता है। कौन? वे माता पिता जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अपनी संतति का निर्माण नहीं करते, या फिर वे गुरुजन, या फिर वे और भी कोई समाज के जन, अर्थात पूरे समाज के जो वृद्ध पुरुष हैं, समाज के जो अधिकारी हैं, समाज का जिन्होंने ठेका लिया है, उनकी भी महती आवश्यकता है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का भवन बना करके समाज के प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष को बनाया था कि ये पूरा पूरा ध्यान देंगे, समाज का निर्माण करेंगे ये। लेकिन आज हम सिर्फ एक भवन तक ही सीमित होकर के रह गए। महती आवश्यकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समाजों के भीतर देख रही हूँ, संगठनों के भीतर देख रही हूँ, लोगों में मैं देख रही हूँ। आज आवश्यकता है इन विकृतियों को छोड़ करके हम उस प्रकृति की ओर चलें जिससे कि हमारी मुक्ति हो सकती है। सा विद्या या विमुक्त। इसीलिए हम सभी विद्यावान बने। और बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष थे, कि शानदार स्कूल होने की जगह शानदार शिक्षक होना अनिवार्य है। शानदार स्कूलों की बजाय शानदार शिक्षक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल तो एक मिट्टी की एक इमारत है।
लेकिन जब तक उसमें जो पढ़ाने वाला अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो ठीक प्रकार से उसको नहीं पढ़ाता बालक को, तब तक उसका उत्तम निर्माण नहीं होता। तो आज हम सभी, और हमारे शास्त्र तो शतपथ ब्राह्मण में तो आपको सबको पता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। अर्थात माता, पिता और आचार्य, तीन हमारे ये उत्तम शिक्षक हुआ करते हैं। तो इन उत्तम शिक्षकों का शिष्य लोग तो सम्मान करने वाले बने, इनसे जो विद्या मिलती है उसको ग्रहण करने वाले बने। इस शिक्षा को हम बहुत ही तरह से ले सकते हैं। पुस्तकों के माध्यम से ले सकते हैं, स्कूलों में गुरुजनों के मुख के द्वारा ले सकते हैं, इस विद्या को हम वेद ग्रंथ के स्वाध्याय के द्वारा ले सकते हैं, इस विद्या को हम जिनके जीवन को देख रहे हैं उनके जीवन को देख करके ले सकते हैं। चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो नवचर हों, चाहे थलचर हों, चाहे वे जलचर हों, उनसे भी ले सकते हैं। हम संध्या पढ़ते हैं ना, संध्या में मंत्र पढ़ते हैं ना, 6 मंत्र जो आते हैं मनसा परिक्रमा के, उनमें इन जीव जंतुओं का वर्णन आ रहा है, सर्प आदि का वर्णन आ रहा है, वृक्ष आदि का भी वर्णन आ रहा है, स्थावर का भी वर्णन आ रहा है, अर्थात चेतन पदार्थों, अर्थात चेतन वस्तुओं, व्यक्तियों, माताओं, पिताओं का भी वर्णन आ रहा है। कैसे हमारे पितरजन हों, उनसे क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, कैसे पशु पक्षियों से क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। इसके लिए तो एक नीतिकार ने बहुत ही सुंदर श्लोक लिख दिया, शायद आप लोग बोलते भी हों उसको। काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, श्वान निद्रा तथैव च। किस प्रकार से क्या क्या हो, तो कहा काग चेष्टा, कौवे की तरह क्या होना चाहिए, निगाह दृष्टि बालक की होनी चाहिए। जब अध्यापक विद्यालय के भीतर पढ़ाए या गुरुजन गुरुकुल के भीतर पढ़ाए, तो बालक की जो कान है, श्रवण शक्ति है, वो कहाँ जुड़ी होनी चाहिए, अध्यापक के मुख पर जुड़ी होनी चाहिए। इतना एकाग्र चित्त होकर के सुने वो, कि उसके कान ध्यान हो जाए और ध्यान ही उसका कान हो जाए। बको ध्यानम, क्योंकि कौए की जो दृष्टि होती है बहुत ही पैनी होती है। कागचेष्टा, क्या करता है कौआ, कि देखता है, उसको जैसे ही पता लगता है रोटी का टुकड़ा आया और फौरन उसको लेता है। और ध्यान देना, कौए में एक बड़ी चतुराई होती है, वो पूरा को रोटी का टुकड़ा खाता नहीं है, उसको बाद के लिए भी सुरक्षित रखे आता है। विद्यार्थी क्या करे, जो मिला है उसको ग्रहण करे, और ग्रहण करके थोड़ा सा भाग, अर्थात थोड़ा सा मनन के लिए भी उस विद्या को रख ले। थोड़ा सा भाग का मतलब ये नहीं है कि थोड़ी विद्या ले, पढ़े सुने और उसको फिर मनन के लिए भी छोड़ दे, अर्थात श्रवण करते के साथ मनन करे, और मनन करने के बाद में साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़े, निधिध्यासन करे, पक्का करे ज्ञान को, सुने, उस पर चिंतन करे, उसको निधिध्यासन, शास्त्र कहते हैं हमें इस बात को, वो निधिध्यासन अर्थात उस पर पक्का करे, खूब उसको बार बार रटे रटे रटे, खूब स्मृति में बिठाए उस ज्ञान को, और जाकर के फिर क्या करे, साक्षात्कार अर्थात प्रत्यक्ष करे। और प्रत्यक्ष का नाम ही प्राप्ति है, प्रत्यक्ष का नाम ही समाधि है, प्रत्यक्ष का नाम ही समाधान है। ये समझिए, कोई समस्या आई, उसको सुना, मनन किया, उस पर चिंतन किया, पक्का किया गया उस ज्ञान को, और उस ज्ञान को पक्का करके फिर क्या किया, उसको प्रत्यक्ष किया। हाँ, ये वस्तु ऐसी ही है। जैसे मैं सभी को बताया करती हूँ, किसी ने सुना गाय ऐसी होती है, और उसका आकार सुन लिया, सुन करके वो दिमाग में एक चित्र बिठाने लगा कि गाय ऐसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, 4 उसके स्तन होते हैं, 2 उसके सींग होते हैं, इस तरह का आकार होता है उसका रेक्टेंगल, और इस तरीके से वो वाइट कलर की होती है, श्वेत होती है। तो ऐसे चिंतन में बिठाता है, फिर उसको पक्का करता रहता है कि हाँ ऐसी है, ऐसी ऐसी है। अब मैं जाऊंगा, प्रत्यक्ष करूंगा, फिर उसको कहीं दिख जाता है इस प्रकार का जानवर, तब वो समझ लेता है इस बात को, उसको प्रत्यक्ष हो जाती है वो गाय कि हाँ यही गाय है, जैसा मैंने सुना, वैसा मैंने मनन किया, वैसा ही मैंने उसको पक्का किया। तो काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो, बिल्कुल। मुझे स्वाति नक्षत्र पर ही ध्यान रखना है, जब कीड़ा आएगा मैं उसी को ही पकड़ूंगा, और ऐसा बैठा रहता टकटकी लगा कर, जैसे ही पकड़ लिया उसको, वैसे ही खेल खत्म। बगुला ध्यान देना, लेकिन मैं एक बात और कहा करती हूँ, बगुला भगत नहीं बनना, ध्यान बगुला जैसा करना है। हर पशु में, हर पक्षी में, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रहती हैं, तो कुछ अच्छाइयां होती हैं, कहीं दोष होते हैं, तो कहीं पर कुछ गुण भी होते हैं। तो उन गुणों को तो धारण कर लेना है, और जो दोष है उनको छोड़ देना। और यही महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के भीतर लिखते हैं कि विद्या विद्या वाले जितने जितने गुण हैं, शुभादि गुण हैं, उनको तो धारण कर लेना है, और जो अविद्या आदि दोष दुर्गुण दुर्व्यसन है, उनको छोड़ देना है। ये शिक्षक दिवस की प्रेरणा है। काग चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता कितना वफादार जानवर होता है, मालिक तो अपने मालिक को
लाखों में भी नहीं पहचानता है, लेकिन कुत्ता अपने मालिक को लाखों में से भी पहचान लेता है। किस बात पर तू इतराया है? बुल्ले शाह ने कहा है, तू किस बात पर इतराता है? तो कुत्ते की सीख ले, किस तरह से वफादार होता है, अपने मालिक को लाखों लोग हों उनमें से बीच में से भी पहचान लेता। लेकिन तेरा मालिक तो तेरे पास बैठा हुआ है, तू उस मालिक को नहीं पहचानता है। तो शिक्षा से विद्या की ओर जब आप उन बढ़ना शुरू कर दोगे, अर्थात बाह्य से आंतरिक विषयों की ओर जब आप उठना शुरू कर दोगे, तो आपको एक अलौकिक खुशी होगी, एक अलौकिक आनंद होगा, और आपका ये जो आज का जो शिक्षक दिवस है, ये आपका सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी को अपने बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा, लेकिन ध्यान देने से पहले अपने आप को आदर्शवान बनाना होगा। क्योंकि कहा गया है, बाप खड़ा होकर के मुंहते फिर लड़के की गलती क्या। आज क्या हो रहा है, हम प्रवचन तो कर रहे हैं, लेकिन आचमन हमारे जीवन में कितना हो रहा है, इस पर हमारी निगाह दृष्टि जाती ही नहीं। तो आइए कुछ स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि समय कुल 30 मिनट मुझे मिले हैं, अपनी बात को कहना चाहूंगी अपनी स्वरचित पंक्तियों के साथ में। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक श्रुत शिक्षा पावे विद्या ज्ञान हरें। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षक सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक श्रुत शिक्षा विद्या पा ज्ञान हरें। पूर्णता लाने के लिए, उस पूर्ण परमेश्वर से मिलने के लिए इस जगत का भी ज्ञान हो, और इस जगत के बनाने वाले जगदीश्वर का भी ज्ञान होना जरूरी है। इस जगत का भी ज्ञान हो, और इस जगत में रहने वाले जीवात्मा स्वयं का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आओ हम इस त्रैतवाद को जानने वाले बने, और त्रैतवाद को जान करके जहां जहां से हमको शिक्षा मिली है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने वाले बने। जो व्यक्ति, ध्यान दीजिए, प्रातः काल उठ करके अपने गुरुजनों को, माता पिता की चरण वंदना करता है, उसको 4 चीजें मिलती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु मिलती है, विद्या मिलती है, आज कहते ना आयुष्मान भव, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। विद्यावान भव, विद्यावान बन जाता है। वर्चस्वी भव, वर्चस्वी हो जाता है। तेजवंत भव, तेजवान हो जाता है। श्रीमान भव, श्रीमान हो जाता है। धीमान भव, बुद्धिमान हो जाता है। तो हम सभी को इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, नित्य प्रति उठ करके चरण वंदना करनी चाहिए। गुरुकुल में है तो गुरुजनों की, और घर के भीतर हैं तो अपने वृद्ध माता पिता या जो भी हैं बड़े जन, भाइयों की भी, भाभीयों के भी चरण वंदना करनी चाहिए। ये हम रामायण में ये इसका वर्णन पढ़ते ही हैं। तो आइए, असे अच्छे ज्या से जानी, स्वस्थ हो शिक्षित बनेंगे प्राणी। आ से ज्ञा तक, असे अच्छे ज्या से जानी, स्वस्थ हो शिक्षित बनेंगे प्राणी, प्रभु प्रकृति सबके अनुकूल हो, बनेंगे सुरवित फूल हो ध्यानी, बनेंगे सुरवित फूल हो ध्यानी। आज्ञानुशासन हो समय का, आज्ञानुशासन हो समय का, पालन कर विज्ञान भरे, पालन कर विज्ञान भरे, भौतिक आध्यात्मिक श्रुत शिक्षा विद्या पा ज्ञान हरे। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षक सम्मान करें, निज शिक्षा सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक श्रुत शिक्षा विद्या पा ज्ञान हरें। कैसा संबंध हो गुरु और शिष्य का, शिक्षक और स्टूडेंट का। तालमेल हो शिष्य व शिक्षक, पिता पुत्र जैसे रहते, हाथ लगा अंतर से गुरुजन, बाहर चोट कड़ी करते। ऐसा हो व्यवहार आचरण, ऐसा हो व्यवहार आचरण, विद्यारत दोनों विचरें, एक दूसरे की उन्नति से भी खुश रहें। बोलते हैं ना मंत्र, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, सब कुछ साथ साथ हो। सहनावतु, एक दूसरे की परस्पर रक्षा करें गुरु और शिष्य। सहनौ भुनक्तु, एक दूसरे का पालन कर पोषण करें, एक दूसरे की चिंता करें गुरु और शिष्य। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, एक दूसरे के साहस को लेने वाले, देने वाले बने, उसका भी साहस बनाए, मनोबल बनाए, और स्वयं भी पराक्रमी बने, साहसी बने।
इस प्रकार का संबंध हो। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावई तेजस्विनावधीतमस्तु, और एक दूसरे का अध्ययन अध्यापन भी कराएं। गुरु से कोई गलती हो जाए तो गुरु को कमी बता करके नहीं, उनसे आज्ञा मान करके प्रश्न पूछें और उनकी भी उन्नति का ध्यान दें, उनके भी जगह जगह प्रवचन कराएं, और स्वयं भी उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के गुरुजनों के पास बैठें और भौतिक ज्ञान को लेकर के अपने शिक्षकों के अर्थात गुरुजनों के पास बैठें। तो कहा, ऐसा हो व्यवहार आचरण विद्यारत दोनों विचरें, भौतिक और आध्यात्मिक श्रुति शिक्षा पाकर अज्ञान हरें। धर्म सभ्यता सदाचार विशेषताएं ये होनी चाहिए। धर्म सभ्यता सदाचार सद ज्ञान शिष्टता हो वृद्धि, मिले परस्पर दोनों जन जब वार्ता हो सुख कर सच्ची। एक दूसरे से कभी भी द्वेष न करें। माँ विद्वेषा वही सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधीतमस्तु। माँ विद्वेषा वही, एक दूसरे से कभी भी जलें और कटें, भुने नहीं। कहा जाता है जब वो शिष्य बहुत ऊंचा हो जाता है तो गुरुजनों को पीछे कर देता है, और पीछे करके इतना अभिमान ले आता है कि जिन गुरुजनों के वो चरण पादुकाओं का स्पर्श किया करता था, नमन बंदन किया करता था, आज वो बड़ा होकर के ज्ञानी बन करके अब उनको कोई भी राह नहीं पूछता। ऐसा कभी भी शिष्य नहीं होना चाहिए। शिष्य तो कैसा हो कि अपना सुंदर आचरण रखे और सुख कर, जिससे गुरु को भी सुख मिले और शिष्य को भी सुख मिले, और ऐसा शिष्य हो और ऐसा ही हो। ऐसा नहीं हो कभी भी, जैसे कहा जाता है ना, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलें दाव, और बैठ सागर में डूब पड़े बैठ पत्थर की माँ, भव सागर में डूब मरे बैठ पत्थर की नाव। ऐसे कभी भी नहीं होने चाहिए। गुरु लोभी शिष्य लालची, शिष्य लालची नहीं होना चाहिए और गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ दोनों जने पैसों पर ही लगे हुए हैं, और आजकल इसी तरीके से चला हुआ है माहौल। नहीं, पैसे को कभी भी बीच में गुरु और शिष्य के संबंध में नहीं लाना चाहिए। हाँ, जितना बधाए उतना दें, और सम्मान स्वरूप भेंट दे सकते हैं, कोई मना नहीं है, कितना भी दे सकते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन उसको ये नहीं लाना चाहिए कि गुरु तो मांगने वाला ही बनता रहता है कि मुझे इतने पैसे ला तभी पढ़ाऊंगा, और शिष्य लालच के मारे उसे देता ही नहीं है। तो इस प्रकार का व्यवहार हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा सुंदर व्यवहार होना चाहिए। आगे का, धर्म सभ्यता सदाचार सद ज्ञान शिष्टता हो वृद्धि, मिले परस्पर दोनों जन जब वार्ता हो सुख कर सच्ची। लक्ष्य बना कर बढ़ना चलना, लक्ष्य बना कर बढ़ना चलना, पूर्ण पुना अरमान करें, पूर्ण पुना अरमान करें। भौतिक आध्यात्मिक श्रुति शिक्षा विद्या पा ज्ञान हरें। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर, आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षा सम्मान करें, निज शिक्षक सम्मान करें। भौतिक आध्यात्मिक श्रुति शिक्षा विद्या पा ज्ञान हरें। सब ज्ञानों का कोश वेद है, हाँ, सब ज्ञानों का कोश वेद है, जहाँ से सब शिक्षक हो उत्तम। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। योग दर्शन ने क्या बताया है? समाधिपाद का जो प्रथम पाद है योग दर्शन का, महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है कि वही एक परमेश्वर ही स ऐसा पूर्वेषाम, पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। उसी के पास से सभी ज्ञान पाते हैं, उसी के पास से सब शिक्षा लेते हैं, और उसी के पास से सभी विद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी कृपा के कारण। हाँ, पुरुषार्थी हमको होना है, प्रयत्न हमको करना है, प्रार्थना हमको करनी है, लेकिन जब तक वो हमारा पुरुषार्थ अच्छे से पूरा परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक उसकी कृपा भी हमको प्राप्त नहीं होती। तो वही एक गुरु है जो गुरुओं को, इसलिए तो कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोगों ने इसका अर्थ गलत कर लिया। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों गुरु हैं, अर्थात ओम, ओम के भीतर ब्रह्मा पद भी आता, विष्णु पद भी आता और महेश पद भी आता। परमात्मा ही सारे संसार को बनाता है, सारे संसार को चलाता है, सारे संसार को संघर्ष करता है, वही एक गुरु है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक ही ओम शब्द के भीतर आ जाते हैं, अर्थात वह ब्रह्मा बन करके भी सुरक्षा दे रहा है, अर्थात जगत का निर्माण कर रहा है। निर्माण करने में भी सुरक्षा निहित है, पालन करने में भी सुरक्षा निहित है, और संहार करने में भी सुरक्षा निहित है। जब कोई वस्तु रिटायर हो जाए, जर्जर हो जाए, उसमें कोई शक्ति नहीं बचे, तो संहार करके नव सृजन में
जो रक्षा है वो जर्जर में रक्षा नहीं है, ध्यान देना। इसीलिए संगार को कई लोग नहीं समझ पाते, ये संगार में भी बड़ी मजबूती है, इसमें भी बड़ी सुरक्षा निहित है। तो परमेश्वर कैसा है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। वो परम ब्रह्म ही गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे उस परम गुरु को, पूर्व गुरु को, जो कि काल से नहीं बीना जाता, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा हिरण्यगर्भ परमात्मा जिसके गर्भ के भीतर नाना प्रकार के सोने चांदी आदि माणिक्य और सूर्य चंद्र आदि तो बसे हुए हैं, हम सभी मानव भी उसी के भीतर, गर्भ के भीतर पड़े हुए हैं। वही पति एक आसित, एक ही पति था, आज भी और आगे भी रहेगा। ऐसा ज्ञान ये कौन देता है? ये वेद देता है। सब वेदों का कोष वेद है, सब ज्ञानों का कोष वेद है। उसी से ही हम उत्तम शिक्षक बन सकते हैं, उत्तम विद्यावान बन सकते हैं। ध्यान दे माता पिता, अपने बालक का निर्माण करते वक्त गर्भाधान संस्कार को अवश्य कराएं। ये 16 संस्कार मानव के निर्माण की प्रक्रिया है, एक कुशल मानव बनने की प्रक्रिया है। जैसे एक दाल के भीतर हींग का, जीरे का बघार लगा जाता है तो वो सुरभित हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है और पेट के लिए फायदेमंद हो जाती है। और जब तक उसमें हींग जीरे का बघार नहीं लगाया जा सकता, जब तक उसका संस्कार नहीं किया जाता, तब तक उसको कोई सूंघता तक भी नहीं। ध्यान दीजिए, हम सभी को ऐसा कुशल मानव बनना है, और वो बनेंगे हम तभी जब शिष्य और गुरु का जो संबंध है बहुत ही सुंदर होगा। सब ज्ञानों का कोश वेद है, जहाँ से सब शिक्षक हो उत्तम। बिना वेद विद्वान न लेखक, चाहे दयानंद या राधा कृष्णन। सभी उस वेद के ज्ञान से ही बने हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन भी दार्शनिक बने, वेद के चिंतन से बने। स्वामी दयानंद भी बने, वेद के कारण बने। अपने गुरु बिरजानंद से वेद की शिक्षा ली उन्होंने। वेद पे चल कर ही महान हुए, शत शत नमन यही हो आज। अनुचर बन निज कल्याण करें, भौतिक आध्यात्मिक श्रुति शिक्षा, विद्या पा ज्ञान हरें। आओ हम सब शिक्षक दिवस पर निज शिक्षक सम्मान करें, भौतिक आध्यात्मिक श्रुति शिक्षा, विद्या पाठ ज्ञान हरें। प्यारे बहनों भाइयों, महान शिक्षक परमपिता परमेश्वर की सदप्रेरणा, सद्बुद्धि, सद्ध्यान द्वारा मेरे जीवन के प्रत्येक पल में शब्द ज्ञान के साथ सही गलत की राह दिखाने वाले मेरे प्रथम शिक्षक, मेरे धार्मिक विद्वान माता पिता, विद्याध्ययन में मेरे गुरुजन विद्वान आचार्यगण, और विवाहोपरांत मेरे जीवन साथी श्रीमान विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, और मेरे समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ भ्रातृजन, भाइयों बहनों, और प्रकृति के जलचर नवचर थलचर पशु पक्षी जीव जंतु जिनसे प्रतिपल मैंने कुछ सीखा, उन सभी ऐसे मेरे जीवन में आने वाले शिक्षक गुरुजनों को, आचार्यों को मैं हृदय से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। सभी को सादर नमस्ते, धैर्यपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। और आज की जो हमारी संयोजिका, जिनको कि मैं जान पाई हूँ, आदरणीय विदुषी बहन नीता आर्या जी पुणे से, उनको मैं हार्दिक नमन वंदन और साधुवाद भी कहती हूँ। इतने सुंदर उन्होंने आयोजन किया। ऐसी संगोष्ठियाँ होनी चाहिए और हम सभी को मंच का भी अवसर देती रही हैं और मिलते भी रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी चाहते हैं ये वेद की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, शिक्षा की ज्योति, अमर ज्योति आगे आगे सबके घर के भीतर जले, सिर्फ मेरे घर के भीतर नहीं। सभी को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।